नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। देश से लेकर दुनिया तक आज सुबह की बड़ी खबरें और उससे जुड़ी एक एक डिटेल आपको बताएगा हमारा ब्रांड न्यू न्यूज शो टॉप 10 न्यूज। तो अगले 15 मिनट रिमोट का बटन मत दबाइएगा ताकि आपको हर खबर और उससे जुड़ी इनसाइड स्टोरी सब कुछ पता चल जाए। फ्रांस में मैक्रो सरकार की हार की खबरों के बीच पेरिस में दंगे, दंगाइयों ने जमकर मचाया उत्पात। पेरिस में वामपंथी धड़े के जश्न के बीच भारी बवाल हुआ। जश्न में फिलिस्तीनी झंडे लहराए जाने से लेकर भड़की आशंका ये हिंसा की। पेरिस की सड़कों पर दंगाइयों और पुलिस में हिंसक संघर्ष हुआ। दंगाइयों ने जगह जगह आगजनी की और तोड़फोड़ की। फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को दूसरे चरण का मतदान हुआ। मतदान के बाद एग्जिट पोल में दावा, वामपंथी गठबंधन जीत सकता है सबसे अधिक सीटें। फ्रांस में चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का दावा। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल आज दे सकते हैं इस्तीफा। नेपाल में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नारायणी, बागमती और त्रिशूली नदी। सप्तकोशी बैराज के 40 गेट खोले गए। नेपाल में भारी बारिश से बिगड़े हैं हालात। नदियों का बढ़ा है जलस्तर। शहर के अंदर घुसा है बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी के बीच घिरा घर, गलियों और दुकानों में पानी भरा। बारिश का दौर अब भी जारी। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत। तुर्की में आया सैलाब, रिहायशी इलाके में समंदर जैसा मंजर। लोगों में हड़कंप मचा। तुर्की में पानी की तेज धार के आगे बेबस दिखे लोग। सैलाब ने मचाई तबाही, घरों को पहुंचा भारी नुकसान। मुंबई में बीते कई घंटे से तेज बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश के बाद लोअर परेल इलाके में बिगड़े हालात। पानी में डूबी सड़कें, सड़क पर घुटने तक पानी भरा। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में बारिश से बिगड़े हालात। सड़क पर पानी भरने से थमी गाड़ियों की रफ्तार। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा। कई गाड़ियां पानी में डूबी, लोगों को हुई परेशानी। मुंबई में भारी बारिश के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी। आधी रात में भी सड़क पर चलने वालों की हालत खराब हुई। ऑफिस आवर में खराब हो सकते हैं हालात। असम में विनाशकारी बाढ़ से हाहाकार। 30 जिलों में 24 लाख लोग प्रभावित हुए। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। असम में बाढ़ के पानी में डूबे हजारों घर, लाखों लोग बेघर हो गए। राहत शिविरों के अलावा सड़कों पर रहने को मजबूर हुए हैं लोग। असम का नवगांव जिला बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हुआ है। घर, स्कूल, ऑफिस सब पानी में डूब गए। बाढ़ से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। पलाशवाड़ी में राहत शिविर में जाकर की लोगों से मुलाकात। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम ने किया बड़ा ऐलान। जिनके घर बाढ़ में बह गए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे नए घर। मणिपुर के इम्फाल में बारिश से भारी तबाही। लगातार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ का कहर भी आ गया। घर में कैद रहने को मजबूर हो गए लोग। इम्फाल में कई लोगों के घरों में अंदर पानी घुसा है। सैलाब की चपेट में आने से भारी नुकसान हुआ। लोगों को आने जाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ से बड़ी परेशानी। गंडक नदी में उफान की वजह से गांव में भरा पानी। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कुशीनगर के गांव में भरा 2 से 3 फीट तक पानी। प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। लोगों को ट्रैक्टर से निकाला जा रहा। यूपी के बिजनौर में सभी नदी नाले उफान पर हैं। नदी की तेज धार में बही वन विभाग की गाड़ी। कर्मचारी ने बहती गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। नेपाल से पानी से छोड़ने के बाद यूपी के श्रावस्ती में भीषण बाढ़ का कहर। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आए। लोगों को हो रही परेशानी। उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश से हर तरफ सैलाब का सितम है। पौड़ी में अलकनंदा नदी में उफान पर जलस्तर देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। अलकनंदा नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदी किनारे कई मंदिर भी पानी में डूबे हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। धारचूला में लगातार बढ़ रहा है काली नदी का जलस्तर। आसपास के इलाकों में भीषण बाढ़ का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड के तमाम नदी और नाले का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार से सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी किनारे गांव में भीषण बाढ़ का खतरा है। लोगों की फसल बर्बाद हुई। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ का कहर। उस गांव में 16 लोग बाढ़ में फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने जान बचाई।
मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बस्ता नदी के किनारे फंसे 150 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के टिहरी में दरक रहे पहाड़। सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा। ट्रैफिक को रोका गया। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड हुआ है। गुम्मा रोहाड़ा के पास दरके पहाड़। आनन फानन में गाड़ियों को रोका गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से आफत। बाथू पुल में बहने वाली खंग नदी उफान पर है। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर भी सामने आई। उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत आ गई। हल्द्वानी में उफान पर रकसिया नाला। यूपी के सीतापुर में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई इलाकों में जलभराव। लोगों का घर से निकलना मुश्किल। यूपी के अलीगढ़ में बारिश से खुली नगर निगम की पोल। पानी भरने से युवक का अनोखा विरोध। वाइपर से पानी हटाते नजर आए। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर है। गलियों के अंदर पानी भरने से हालात खराब हो गए हैं। नाव से लोग आने जाने का सहारा ले रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। यूपी बिहार समेत देश के 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में लंबी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के ठिकाने को भी नष्ट कर दिया। आतंकियों ने छिपने के लिए अलमारी के पीछे बना रखा था कमरा। मेघालय में भारत और मंगोलिया की सेना का संयुक्त अभ्यास जारी है। दोनों देशों की सेनाओं ने जमीन से लेकर जंगल तक किया अभ्यास। 16 जुलाई को होगा समापन समारोह। मेघालय में चल रही ड्रिल में भारतीय सेना की ओर से सिक्किम स्काउट्स और मंगोलियाई सेना की ओर से 150 क्विक रिएक्शन बटालियन के जवान ले रहे हैं हिस्सा। आपसी कोऑर्डिनेशन बनाते हुए दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई का अभ्यास कर रहे हैं जवान। युद्ध अभ्यास के दौरान योग भी कर रहे हैं दोनों देशों के जवान। योग अभ्यास के जरिए खुद को रख रहे हैं फिट। आधुनिक तरीकों के जरिए भी दुश्मन को धूल चटाने की हो रही है प्रैक्टिस। नीट परीक्षा से जुड़ी 33 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के अधीन है ये मामला। आज और कल रूस दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे हैं पीएम मोदी। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस से यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का रूस दौरा कई मायनों में अहम। वैश्विक मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। पीएम के रूस दौरे पर बोले एस जयशंकर। कहा रूस से व्यापार असंतुलन समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। आज असम और मणिपुर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। मणिपुर में हिंसा के बाद राहुल गांधी का तीसरा दौरा। यूपी में मिशन 2027 की तैयारी में जुटी है कांग्रेस पार्टी। 8 और 9 जुलाई को रायबरेली का दौरा करेंगे राहुल गांधी। झारखंड विधानसभा में आज विशेष सत्र का आयोजन होगा। सीएम हेमंत सोरेन पेश करेंगे विश्वास मत। विश्वास मत जीतने के तुरंत बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। विधानसभा में विशेष सत्र से पहले रांची में इंडिया गठबंधन दल की बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर मंथन हुआ। गठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। कर्नाटक में बीजेपी सांसद डॉक्टर के सुधाकर की पार्टी में शराब बांटने के मामले पर सियासत गरमाई है। चुनाव जीतने के बाद पार्टी दी थी शराब पार्टी के लिए पुलिस को भी पत्र लिखा था। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा 2 जुलाई को बीजेपी ने अपने एलजी के माध्यम से रातों रात करवा दिए 5000 सरकारी टीचर्स के ट्रांसफर। शिक्षा मंत्री के आदेश के खिलाफ ट्रांसफर करने के आरोप। कि आर्मी स्ट्रांग की अंतिम यात्रा में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। चेन्नई की सड़कों पर निकली अंतिम शव यात्रा। तमिलनाडु बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे कि आर्मी स्ट्रांग। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा इस हत्या से साबित हुआ तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुल गिरने की घटना पर सरकार को घेरा। बढ़ते अपराध के भी सवाल उठाए। पूछा सीएम कब लेंगे जिम्मेदारी। शिवलिंग से लिपटकर तेज प्रताप यादव ने किया रुद्राभिषेक। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा महादेव परम सत्य के प्रतीक है। पंजाब के बटाला में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। कई लोग घायल हुए हैं। बटाला के हर गोविंदपुर इलाके में गोलीबारी हुई। पंजाब के मोहाली जिले में महिला से चैन स्नैचिंग की कोशिश हुई। बच्चों को स्कूल से घर लाने के दौरान घटना हुई। महिला खुद को बचाने में सफल रही। मुंबई में पोर्शे जैसा हुआ कांड। BMW कार ने पति पत्नी को टक्कर मारने के बाद महिला की मौत हो गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कानून के मुताबिक एक्शन होगा। ग्वालियर हिट एंड रन केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। राजेंद्र सिंह बिदावत और राजेश शाह का पुलिस ने कराया मेडिकल। फरार मिहिर शाह की तलाश के लिए 6 पुलिस टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज के देखा गया आरोपी मिहिर शाह 4 दोस्तों के साथ मर्सिडीज कार से उतरते और बैठते हुए दिखाई दिया। एक बार के बाहर का वीडियो भी सामने आया।
यूपी के ललितपुर में बाप बेटे पर टूटा दबंगों का कहर, लाठी डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया। जाति सूचक टिप्पणी करने के भी आरोप है। यूपी के प्रतापगढ़ में टाइनी शाखा संचालक को बदमाशों ने गोली मार दी, गंभीर हालत में भेजा गया अस्पताल। लूट के इरादे से गोली मारने की आशंका। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पत्थर से टकराई कार, गाड़ी में सवार एक शख्स की स्थिति गंभीर। यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद में भारी बवाल हुआ है, चाचा ने भतीजे को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भारत की सभी जनजातियों में पाया जाता है रामायण काल की जनजातियों का डीएनए। बीएचयू और आईआईटी की रिसर्च में दावा हुआ, करीब 200 लोगों के ब्लड सैंपल की जांच हुई, सभी अभी रिसर्च जारी हुई है। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ, रथ खींचने के दौरान एक शख्स की मौत हुई, हार्ट अटैक की वजह से शख्स की जान गई। भगवान जगन्नाथ की निकाली गई रथ यात्रा, ओडिशा के पुरी में भक्तों का उमड़ा सैलाब। यात्रा में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ घूमने निकले भगवान जगन्नाथ। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। यात्रा में शामिल हुए भक्तों का किया अभिवादन। ओडिशा के खोरदा में निकली अनोखी रथ यात्रा, कंगना सिखरी द्वीप पर चिल्का झील के गहरे पानी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। राजधानी दिल्ली में भी धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, हजारों की संख्या में लोगों ने रथ को खींचा। नोएडा के सेक्टर 121 में निकली भगवान जगन्नाथ की यात्रा, सेक्टर 70 तक निकाली गई यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में निकाली गई भव्य जगन्नाथ की रथ यात्रा, भक्तों का उमड़ा सैलाब। 250 साल पुराने रथ पर निकले भगवान। राजस्थान के उदयपुर में चांदी के रथ पर निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भक्तों का उमड़ा सैलाब। यूपी के अमेठी में निकली भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।